हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 जिसमें हम पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले के सारे चैप्टर्स के वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं चैनल पर। जिन लोगों ने नहीं देखा है और देखना चाहते हैं वो जाके चैनल पर देख सकते हैं, वहाँ पे प्ले लिस्ट बना हुआ है क्लास 9th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा इंडिया जो है वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, पॉपुलेशन का साइज कितना है, पॉपुलेशन का ग्रोथ क्या है, क्या क्वालिटीज होती हैं पॉपुलेशन के अंदर। ये सारी चीजें जो है हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे आती है पॉपुलेशन की कंट्रीज में। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे कौन आती है? चाइना आती है। और अभी ऐसा बोला जा रहा है कि 2027 तक, मतलब 5 साल बाद, हम चाइना को भी पॉपुलेशन में पीछे छोड़ देंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन के बारे में। देखो इसमें क्या है, क्या है, आप ऐसा ही कोई वर्ल्ड इमेजिन कर सकते हो जहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स ना हो। ऐसा कोई भी वर्ल्ड में कोई भी प्लेस नहीं है जहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स ना हो। ठीक है, और ह्यूमन बीइंग्स ही होते हैं जो रिसोर्सेज को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। पीपल इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्यों? वो इकोनॉमी को डेवलप करते हैं और सोसाइटी को डेवलप करते हैं, इस वजह से। तो ह्यूमन होता है वो ही क्या करता है, पॉपुलेशन को बनाता है, वो ही सारे रिसोर्सेज को यूज करता है, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट बनाता है और इकोनॉमी एंड सोसाइटी को डेवलप करने का काम करता है। पीपल जो होते हैं वो रिसोर्सेज का यूज करते हैं और उनकी themselves resources with the varying quality, और वो खुद भी एक रिसोर्सेज है जिसके अंदर अलग अलग क्वालिटी है। जैसे कि कोल का यूज किया जाता है, कोल एक जस्ट पीस ऑफ रॉक है, लेकिन जब तक इंसान ने उसको यूज करने की टेक्नोलॉजी इन्वेंट नहीं की थी तब तक वो हमारे लिए कुछ काम का नहीं था। लेकिन जिस दिन से हम लोग ने टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर ली है कि कोल को हम रेलवे में यूज कर सकते हैं, कोल को हम थर्मल पावर प्लांट्स में यूज कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए क्या बन गया है, रिसोर्स बन गया है। अब कोल जो है वो हमको नेचर से प्राप्त होता है, इसलिए एक ऐसा रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे नेचुरल इवेंट्स होते रहते हैं, जैसे कि फ्लड आ गया, सुनामी आ गया। ये सारे क्या होते हैं, डिजास्टर होते हैं, जिसके वजह से क्राउडेड विलेज और टाउन इफेक्ट होते हैं, मतलब लाइफ और प्रॉपर्टी का डैमेज होता है। ठीक है, तो एक पॉपुलेशन जो है एक पाइवोटल एलिमेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सोशल स्टडीज के लिए। यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स को ऑब्जर्व किया जा सकता है, जिसमें कि जैसे कि रिसोर्सेज हुए, ठीक है, कैलेमिटीज हुई, डिजास्टर हुए, ये सारे मीनिंगफुल हैं ह्यूमन बीइंग्स के रिलेशन में। मतलब ह्यूमन बीइंग इन सबसे कनेक्टेड है। कैसे? रिसोर्सेज का यूज करके ह्यूमन बीइंग क्या करता है, उन चीजों को यूज करता है, उससे डेवलपमेंट कर सकता है। कैलेमिटीज मतलब कैलेमिटीज और डिजास्टर आते हैं, उसके वजह से ह्यूमन लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, पॉपुलेशन डिस्टर्ब होती है। ठीक है, उसके अलावा जो प्रॉपर्टी होती है उसको भी डैमेज पहुंचता है। ठीक है, देयर नंबर डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड द बेसिक बैकग्राउंड फॉर अंडरस्टैंडिंग द अप्रिशिएटिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरमेंट। इनके जो नंबर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ग्रोथ होता है, ये सारे हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, बेसिक बैकग्राउंड प्रोवाइड करते हैं कि कैसे हमको एनवायरनमेंट के हर एस्पेक्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि रिसोर्सेज हमको एनवायरनमेंट से मिलते हैं, उन्हीं का यूज करके वो कितनी क्वांटिटीज में अवेलेबल है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उनका ग्रोथ में क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारा हमको क्या बताएगा, उनके मतलब उनको अप्रिशिएट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बताएगा। क्लियर? देखो ह्यूमन बीइंग्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर होते हैं अर्थ के रिसोर्सेज का। अर्थ के रिसोर्सेज को प्रोड्यूस भी वही करते हैं और कंज्यूम भी वही करते हैं। इस वजह से ये जानना इंपॉर्टेंट है कि कितने लोग जो है वो इंडिया में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, कितने नंबर हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये सारी चीजें हमको कहाँ से पता चलती हैं, सेंसस ऑफ इंडिया से पता चलती है। कहाँ से पता चलती है? सेंसस ऑफ इंडिया से पता चलती है, जो हमको इन्फॉर्मेशन देता है कहाँ कितने लोग रहते हैं, कितनी डेंसिटी है, क्या पॉपुलेशन साइज है, इसके बारे में हमको पता चलता है। मेन जो 3 फैक्टर्स हैं, 3 मेजर क्वेश्चंस जो होते हैं पॉपुलेशन के लिए, वो पहला होता है पॉपुलेशन का साइज क्या है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब कितने लोग इंडिया में रहते हैं और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक साथ रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है या अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरा है पॉपुलेशन का ग्रोथ एंड द प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन कैसे ग्रोथ कर रही है और उनमें टाइम टू टाइम क्या चेंजेस आ रहे हैं, बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है, थर्ड जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब
पॉपुलेशन की क्या क्वालिटीज हैं, क्या एज है उनकी, एवरेज एज कितनी है पॉपुलेशन की, सेक्स कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब कितने मेल हैं कितने फीमेल्स है, लिटरेसी रेट क्या है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं कितने नहीं है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज में है, सेकेंडरी में, टर्शरी में है, या हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं, मतलब न्यूट्रिशन मिलता है या नहीं मिलता है। ये सारी चीजें हमको कौन बताता है, सेंसस ऑफ इंडिया बताता है। ठीक है, अब पहला जो है पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इंडिया का पॉपुलेशन साइज कितना है और नंबर डिस्ट्रीब्यूशन क्या कितना है। ठीक है, इंडिया का जो पॉपुलेशन है मार्च 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग वो कितना है, 1210 मिलियन पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। देखो 2011 का सेंसस, क्योंकि सेंसस क्या होता है, हर 10 साल में एक बार होता है, और जो लास्ट सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ था। अब जो उसके बाद वाला नेक्स्ट सेंसस होने वाला था 2021 में होने वाला था, बट कोविड की वजह से हो नहीं पाया। ठीक है, कोविड की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में वेरिएशंस आए हैं, इस वजह से 2021 में सेंसस नहीं हुआ है। मे बी अब 2022 में होगा, और जो सेंसस होगा वो कैसा होगा, डिजिटल सेंसस होगा। तो हम एक बार सेंसस के बारे में देख लेते हैं। पहले तो इसमें इन्यूमरेशन होता है पॉपुलेशन का, पीरियोडिकली किया जाता है, मतलब हर 10 साल में एक बार किया जाता है। पहला जो सेंसस हुआ था वो कब हुआ था, 1872 में हुआ था, और पहला कंप्लीट सेंसस कब हुआ था, 1881 में हुआ था। कब हुआ था, 1881 में हुआ था। उसके बाद हर 10 साल में एक सेंसस होता है। ठीक है, इंडिया का जो सेंसस होता है उसमें मेनली डेमोग्राफिक, सोशल एंड इकोनॉमिक डेटा होता है, और सेंसस रिपोर्ट आपने कब, चलिए अब देखते हैं इंडिया की जो पॉपुलेशन है 2011 के अकॉर्डिंग 1.21 बिलियन है, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन की कितना है, 17.5% पॉपुलेशन है। ठीक है, और ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है कंट्री के पूरे वास्ट एरिया में। कंट्री का एरिया क्या है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि वर्ल्ड के 2.54% एरिया को कवर करता है। ठीक है, मतलब वर्ल्ड के 2.4% एरिया में वर्ल्ड की 17.5% वर्ल्ड पॉपुलेशन रहती है। समझ में आया, 17.5% का क्या मतलब हुआ, अगर पूरे वर्ल्ड में 100 लोग रहते हैं तो उसमें से 17.5 लोग जो है वो सिर्फ इंडिया में ही रहते हैं। ठीक है, चलिए 2011 का जो सेंसस है उसने रिवील किया है कि उत्तर प्रदेश जो है उसका पॉपुलेशन साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, वो है 199 मिलियन, मतलब अप्रोक्सीमेटली 200 मिलियन के आसपास में है। ठीक है, तो इसकी जो पॉपुलेशन है, इस वजह से मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया है, इंडिया के मोस्ट पॉपुलस स्टेट में आता है उत्तर प्रदेश। और ये कितनी पॉपुलेशन को अकाउंट करता है, कंट्री की 16% पॉपुलेशन, मतलब अगर इंडिया में 100 लोग रहते हैं तो 16 लोग सिर्फ कहाँ रहते हैं, यूपी में रहते हैं। उसके अलावा कुछ हिमालयन स्टेट है जैसे कि सिक्किम है, जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, पॉपुलेशन बहुत कम है, जैसे वहां पे सिर्फ कितने लोग रहते हैं, 0.6 मिलियन लोग रहते हैं। और लक्षद्वीप जो आइलैंड है वहां तो और भी कम लोग रहते हैं, 64,429 पीपल ही वहां पे रहते हैं। इंडिया की जो आधी पॉपुलेशन है वो मेनली 5 स्टेट्स में रहती है, कहाँ कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये 5 स्टेट में इंडिया की आधी पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, राजस्थान जो है वो बिगेस्ट स्टेट में आता है इन टर्म्स ऑफ एरिया, ओनली 5.5% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया की कहाँ रहती है, राजस्थान में रहती है। क्लियर, व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है, क्योंकि इंडिया के फिजिकल फीचर्स अलग अलग है, कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे प्लेन एरिया है। तो लोग प्लेन एरिया में ज्यादा रहना पसंद करते हैं माउंटेन एंड डेजर्ट की वजह से। इस वजह से क्या है, माउंटेन और डेजर्ट वाले एरिया में बहुत कम पॉपुलेशन देखने को मिलती है, तो इस वजह से अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर, ठीक है, देखो इंडिया का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग क्या है, मतलब कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी रहती है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, देखो 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं उसको वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। अगर 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कम लोग रहते हैं तो वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, अगर ज्यादा लोग रहते तो ज्यादा है। ठीक है, अब इंडिया में देखो जैसे यूपी है, यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है 16%। ठीक है, फिर महाराष्ट्र में 9% है, बिहार में 9% है, वेस्ट बंगाल में 9% है, आंध्र प्रदेश में। आधी पॉपुलेशन इन 5 स्टेट्स में आ गई। उसके अलावा कम पॉपुलेशन कहाँ रहती है, हिमालयन वाले रीजन में, क्योंकि माउंटेन एरिया है। उत्तराखंड में 1%, जम्मू कश्मीर में 1%, दिल्ली में 1%, हरियाणा में 2% एंड छत्तीसगढ़ में भी 2%। अब दिल्ली में 1% पॉपुलेशन है, फिर आप बोलोगे पॉपुलेशन डेंसिटी तो दिल्ली की ज्यादा है, क्योंकि छोटा सा एरिया है उसमें इंडिया की पूरी 1% पॉपुलेशन रहती है, इस वजह से क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है दिल्ली की। ठीक है,
अब देखो कहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, कहाँ पे ज्यादा है। देखो मैं मैप छोटा कर देती हूँ, आपको दिखेगा क्लियर। देखिए अब 250 और उससे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है, मतलब 1 किलोमीटर के स्क्वायर एरिया में 250 से भी कम लोग रहते हैं। तो वो पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर है? राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में है, और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाले एरिया में। इस सब जगह पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, मतलब ज्यादा भीड़ नहीं है, ज्यादा लोग एक साथ नहीं रहते हैं, ठीक है। फिर है 251 से 500 के बीच में, तो गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा और झारखंड में, आसाम में भी इतने ही लोग रहते हैं 251 से 500 के बीच में। उसके बाद 500 से 750 के बीच में लोग रहते हैं पंजाब में और हरियाणा में। उसके बाद 751 से 1000 पॉपुलेशन डेंसिटी वो है उत्तर प्रदेश की और केरल की, दो स्टेट्स की है, ठीक है। और 1000 से ज्यादा लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। कहाँ की? बिहार की और वेस्ट बंगाल की, ठीक है, और दिल्ली की, ठीक है। दिल्ली में भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। क्लियर है इतना? चलिए आगे देखते हैं। एक बड़ा कर दूं। और देखो तेलंगाना जो है वो 29 स्टेट बना है इंडिया का जून 2014 में, और जम्मू एंड कश्मीर को भी बाइफरकेट करके दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। 5 अगस्त 2019 को किया था, तो उसकी वजह से अब हमारा नंबर कितना हो गया? 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज। अब आप बोलेंगे मैम 8 कैसे हुआ, 9 हो गया? 8 इसलिए हो गया क्योंकि दो टेरिटरीज को मर्ज भी कर दिया गया है, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव को मर्ज करके वो एक यूनियन टेरिटरी बन गई है, ठीक है। अब डू यू नो, देखिए ओनली बांग्लादेश एंड जापान हैव हायर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटीज देन इंडिया। मतलब सिर्फ बांग्लादेश और जापान ही दो ऐसी कंट्रीज हैं जहां का एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो इंडिया से ज्यादा है। आपको ये बांग्लादेश और जापान की पॉपुलेशन डेंसिटी चेक करनी है, ठीक है। अब इंडिया में 2011 के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है टोटल? 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब इंडिया में 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं? 382 रहते हैं। लेकिन ये जो डेंसिटी है वो थ्रू आउट सेम नहीं है, अलग अलग वेरी करती है। कुछ स्टेट में ज्यादा डेंसिटी है, कुछ स्टेट में बहुत कम है। जैसे कि बिहार में 1000 के ऊपर है, 1102 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में बिहार में। जबकि अरुणाचल प्रदेश में बहुत कम है, वहां पे सिर्फ 17 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है? एक सेकेंड, थोड़ा कचरा हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि 382% हमारे यहाँ की डेंसिटी है इंडिया की, सबसे ज्यादा बिहार की है 1102 एंड 17 है अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। इसके वजह से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन डेंसिटी का स्टेट लेवल पे। नोट द स्टेट, ऐसा कौन सा स्टेट जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 250 से कम है? हमने देखा था मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, छत्तीसगढ़, ये सारे इनकी 250 से कम है, ठीक है। फिर रग्ड टेरिन और अनफेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन के वजह से भी वहां पे स्पार्स पॉपुलेशन रहती है। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, हिमालयन स्टेट्स में बहुत कम पॉपुलेशन है। फिर आसाम जो है, मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर स्टेट है मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी। आसाम और बहुत सारे पेनिनसुलर स्टेट जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन सब में क्या है? मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी है 500 से 750 के बीच में, ठीक है। यह भी हमने देखा था। नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द केरला इन द साउथ हैव हाई टू वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और केरल, इन सारी जगह पे बहुत ज्यादा हाई पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल भी ज्यादा होता है, फर्टाइल प्लेन है और फ्लैट प्लेन है, इस वजह से ज्यादा लोग वहां जाकर रहते हैं। इस वजह से यहाँ पे क्या होती है? पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स विद द हाई पॉपुलेशन डेंसिटी कौन कौन से हैं? बिहार, वेस्ट बंगाल, अभी हमने देखा, उत्तर प्रदेश। क्लियर? चलिए अब पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज क्या होता है? ठीक है, अब देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है और क्या पॉपुलेशन में चेंज हो रहा है, इसके डायनेमिक बहुत सारे फेनोमेनन है, जैसे कि कितने नंबर्स ऑफ पीपल रहते हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या कंपोजिशन है, कॉन्स्टेंटली क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये मेनली क्या इन्फ्लुएंस करता है, किस पे डिपेंडेंट है? तो बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। क्योंकि नंबर ऑफ बर्थ बताते कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डेथ बताते कितनी डिक्रीज हो रही है, माइग्रेशन बताते डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चेंज हो रहा है। ये सारी चीजें हैं। क्लियर?
अब देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, मतलब कितने लोग, नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स मतलब वहां पे रहने वाले, कंट्री में कितने लोग रहते हैं उसमें कितना चेंजेस होता है, उसको हम बोलते हैं विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब 10 साल में कितने लोग, कितने नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स जो है कंट्री में इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं, ठीक है। मेनली हम 10 साल लेते हैं क्योंकि हम सेंसस भी हमारा 10 साल में होता है, तो 10 साल में कितना चेंज हुआ है या पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितना चेंज हुआ है, वो वहाँ का पॉपुलेशन ग्रोथ बताता है, ठीक है। ठीक है, इसको दो टाइप से चेक किया जाता है। पहला होता है एब्सोल्यूट नंबर्स और दूसरा होता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज पर ईयर। एब्सोल्यूट नंबर्स एडेड ईच ईयर और द डिकेड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंक्रीज। मतलब एब्सोल्यूट नंबर्स कितने ऐड हुए हैं, जैसे कि मान लो आज 100 पॉपुलेशन है और 10 साल में चार लोग और ऐड हुए, तो आगे की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 104 हो जाएगी। तो ये एब्सोल्यूट नंबर, इसको कैसे चेक करेंगे, देखो मान लो से एग्जाम्पल दिया, इसमें 2001 में कोई पॉपुलेशन थी, उसमें से जो लास्ट, अब 2011 में हमको निकालना है, तो 2011 की पॉपुलेशन को माइनस कर देंगे, तो इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट इंक्रीज बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2001 में 100 लोग रहते थे और 2011 में कितने हो गए, 120 हो गए, तो टोटल एब्सोल्यूट नंबर इंक्रीज कितना हुआ है, 20 का इंक्रीज हुआ है। समझ में आया, ठीक है। अब रेट ऑफ प्लेस ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज द, ये अलग तरीके से, इसमें रेट हम चेक करते हैं, मतलब परसेंटेज वाइज जो चेक करते हैं, इसमें हम जैसे परसेंटेज पर एनम चेक किया जाता है। जैसे कि रेट ऑफ इंक्रीज मान लो कि 2% पर एनम है, इसका मतलब क्या है, हर 2% जो है वो हर 100 लोगों में ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब ये होता है, ये एनुअल ग्रोथ रेट देखा जाता है। इसमें परसेंटेज के फॉर्म में हम पर एनम चेक करते हैं, पर एनम मतलब हर साल में चेक करते हैं। जैसे कि हम अगर हमारा 2% पर एनम इंक्रीज हो रहा है, तो हर साल में 2 लोग इंक्रीज होंगे पर 100%, ठीक है। 100% के ऊपर 2 लोग ऐड होंगे, मतलब कि जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 2000 में कितने लोग थे, 100 लोग थे, और 2001 में 102 लोग हैं, पर 100% 2 लोगों का इंक्रीज हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनुअल ग्रोथ रेट बोलते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, कैसे इंक्रीज हुई है, 361 मिलियन थी 1951 में और 1210 मिलियन हो गई है 2011 में। इस वजह से क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इसका मैग्नीट्यूड देख सकते हैं आप, इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है। 1951 में इंडिया का पॉपुलेशन था 361, 61 में 439 हो गया, 1990 846 हो गया, 2011 में 1210 हो गया। तो हर साल नंबर मिलियंस में ऐड हुए हैं। तो पहले 1951 में ग्रोथ रेट कितना था, 1.25% था, फिर और इंक्रीज हुआ 1.96 हो गया, 71 में 2.2 हो गया, फिर 2.2 हो गया, उसके बाद फिर डिक्रीज होना भी स्टार्ट हुआ। लेकिन आपको पॉपुलेशन ज्यादा नंबर में ग्रो करते हुए दिखेगी क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है ना। ये भी क्यों है, इसका भी रीजन बुक में लिखा हुआ है, देखिए 6.1 का जो फिगर है और 6.4 ए एंड 6.4 ई ये बताते हैं कि 1951 से 1981 तक जो एनुअल रेट है पॉपुलेशन ग्रोथ की वो बहुत तेजी से इंक्रीज हुई है। इसके वजह से रैपिड इंक्रीज देखने को मिला है पॉपुलेशन में, 361 मिलियन से 683 मिलियन हो गया है 1981 में। मतलब ये वाला डेटा 1951 में 361 था और 1981 में कितना हो गया, 683 मिलियन पॉपुलेशन हो गया है डेटा, ठीक है। तो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। 6.1 ये बताता है कि डिक्लाइन हो रहा है ग्रोथ रेट्स में, बट नंबर ऑफ पीपल बीइंग एडेड एवरी डिकेड इज स्टेडीली इंक्रीज। देखो कहाँ पे डिक्लाइन हुआ, ये 2.16 से कितना हो गया, 1.97 हो गया। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तो डिक्रीज हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ पॉपुलेशन एडिंग तो इंक्रीज होता जा रहा है ना। 182 मिलियन पीपल इंक्रीज हुए, इधर फिर 181 मिलियन पीपल इंक्रीज हुए। तो 6.1 यही बता रहा है कि आपका ग्रोथ रेट तो कम हो गया है अब, लेकिन पॉपुलेशन इंक्रीज जो है वो बढ़ रहा है। क्यों हो रहा है, देखो 1981 में जो रेट ऑफ ग्रोथ स्टार्ट डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ ग्रेजुअली, ड्यूरिंग दिस पीरियड बर्थ रेट जो थे वो भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गए। स्टिल फिर भी 182 मिलियन लोग जो थे वो अभी भी पैदा हो रहे हैं। मतलब 182 मिलियन पीपल जो है वो टोटल पॉपुलेशन में अभी भी ऐड हो रहे हैं। और 1990s अलोन, इन द 1990s अलोन, मतलब 1981 का जो डेटा था उसके बाद से क्या हुआ, पॉपुलेशन डिक्रीज होना, ग्रोथ रेट डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ। देखो कहाँ पर है ये,
पॉपुलेशन 1991 देखो 1981 में 2.2 था, 2.16 हो गया 1991 में, मतलब कम हो गया। लेकिन फिर भी लोगों का नंबर ऐड होना तो इंक्रीज हुआ है ना। 683 से कितना हो गया, 846.4 हो गया। तो एनुअली जो नंबर ग्रोथ रेट डिक्रीज हुआ है, लेकिन लोगों का परसेंटेज तो टोटल पॉपुलेशन में नंबर जो ऐड हो रहा है वो लार्जर है देन इवन बिफोर, पहले से भी ज्यादा बड़ा है। क्यों है, देखो, इट इज एसेंशियल टू रियलाइज दैट इंडिया इज अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन, बहुत बड़ा पॉपुलेशन इंडिया के पास। लो एनुअल रेट अप्लाई टू द वेरी लार्ज पॉपुलेशन। अगर हम दो लोग भी अगर 100 लोगों में ऐड होते हैं तो वो एक बड़ी पॉपुलेशन में बड़ा नंबर इंक्रीज कर जाते हैं। तो इस वजह से एनुअल रेट कम भी है लेकिन पॉपुलेशन बहुत लार्ज है, तो जो लार्ज एब्सोल्यूट इंक्रीज होगा ना वो हमेशा ज्यादा होगा। व्हेन मोर देन अ बिलियन पीपल इंक्रीज इवन एट अ लोअर रेट, अगर मोर देन बिलियन पीपल हैं आपकी कंट्री में और अगर वो बहुत लोअर रेट से भी इंक्रीज कर रहे हैं तो भी टोटल नंबर जितना ऐड होगा वो भी बहुत ज्यादा होगा। हर इंसान मान लो अगर एक कपल एक बच्चा भी पैदा करता है तो उससे एक एक करके बिलियन, तो 1 बिलियन तो बन ही जाएगा ना। तो इस वजह से इंडिया का जो एनुअल इंक्रीज है पॉपुलेशन में वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और इस एफर्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए रिसोर्स एंडोनमेंट और एनवायरमेंट का भी रिडक्शन हो रहा है। मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो इसके वजह से रिसोर्स का कंजप्शन भी ज्यादा हो रहा है और उसके वजह से एनवायरमेंट भी पोल्यूट हो रहा है। क्लियर? द डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इज इंडीड अ पॉजिटिव इंडिकेटर। जो ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो रहा है वो एक पॉजिटिव इंडिकेटर है, क्योंकि इसके वजह से बर्थ कंट्रोल होगा। बर्थ कंट्रोल होगा तो आगे जाके कहीं ना कहीं पॉपुलेशन हमारी क्या हो जाएगी, कंट्रोल होते हुए दिखाएगी। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी टोटल एडिशन जो होगा पॉपुलेशन बेस में वो ग्रो करेगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि इंडिया जो है वो ओवरटेक कर देगी चाइना को 2045 में और मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगी वर्ल्ड में। लेकिन ये पुराना डेटा है, अभी जो रीसेंट डेटा है उसके अकॉर्डिंग 2027 में हमारी इंडिया जो है वो चाइना को क्रॉस कर जाएगी। क्लियर? तो आप ये गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि अब जो चाइना को हम क्रॉस कर जाएंगे 2027 में कर जाएंगे। 2022 ऑलरेडी आने वाला है और 5 साल में हमारी जो पॉपुलेशन है वो चाइना की पॉपुलेशन से ज्यादा हो जाएगी। अब प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज और ग्रोथ, क्या प्रोसेस होता है पॉपुलेशन का चेंज? 3 मेन प्रोसेस होते हैं, एक तो बर्थ रेट, दूसरा डेथ रेट और तीसरा माइग्रेशन। नेचुरल इंक्रीज जो पॉपुलेशन का होता है वो हमको बर्थ रेट और डेथ रेट से पता चलता है। कैसे? कितने लोग हर साल पैदा हो रहे हैं और कितने लोग मर रहे हैं, तो वो हमको बताएगा कितना नंबर ऑफ पॉपुलेशन हमारा चेंज हो रहा है। बर्थ रेट मतलब नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000%, 1000% में कितने लोग नए बर्थ हो रहे हैं वो हमारा बर्थ रेट बताएगा। इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द ग्रोथ बिकॉज इन इंडिया बर्थ रेट हैव ऑलवेज बीन हायर देन द डेथ रेट। इंडिया में बर्थ रेट हमेशा ज्यादा होता है डेथ रेट के कंपैरिजन में, इस वजह से हमारी इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो ज्यादा है। डेथ रेट क्या होते हैं, कितनी नंबर ऑफ डेथ हुई है पर 1000 पर्सन में इन अ ईयर। और मेन कॉज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन का इसलिए क्योंकि रैपिड डिक्लाइन हुआ है डेथ रेट में। हेल्थ पॉलिसीज, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा इंप्रूव हुआ है, उस वजह से क्या हुआ है, डेथ रेट कम हो गया है और बर्थ रेट बढ़ गया है। और बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में डिफरेंसेस भी बढ़ गए हैं, इस वजह से हमारा पॉपुलेशन जो है वो रैपिडली ग्रो कर रहा है। टिल 1980 तक क्या था, हाई बर्थ रेट्स थे एंड डिक्लाइनिंग डेथ रेट लेड टू अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट। मतलब 1980 में बर्थ रेट तो ज्यादा थे और डेथ रेट कम हो गए, इस वजह से और पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ। फिर 1981 में बर्थ रेट भी क्या होने लग गए, ग्रेजुअली डिक्लाइन होने लग गए। लेकिन फिर भी ग्रेजुअल डिक्लाइन हो रहा है रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ में। पॉपुलेशन ग्रोथ के रेट में कम आया है लेकिन नंबर्स में कमी नहीं आई है। ठीक है, अब थर्ड कंपोनेंट क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ का, वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन में क्या होता है, एक जगह से इंसान दूसरी जगह मूव करता है, चाहे वो अपनी रीजन में मूव करे चाहे वो टेरिटरी में मूव करे। अब दो तरह के माइग्रेशन है इंडिया में, इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन जो विद इन दी कंट्री होती है उसमें पॉपुलेशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि 100 लोग हैं, 100 ही लोग इधर से उधर मूव कर रहे हैं कंट्री में तो 100 ही पॉपुलेशन रहेगी। लेकिन इंटरनेशनल माइग्रेशन में हमारा पॉपुलेशन चेंज हो जाता है, उसमें क्या होता है, हमारी कंट्री के लोग भी बाहर जाते हैं और बाहर की कंट्री के लोग भी अंदर आते हैं, तो उसमें पॉपुलेशन चेंज होगा। ठीक है, इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ पॉपुलेशन, जो मैंने बताया आपको।
बट इसके वजह से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा, जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन थी वहाँ कम हो जाएगी, जहाँ कम थी वहाँ ज्यादा हो जाएगी, या वापस से डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। माइग्रेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा चेंजिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। क्लियर है? एक्टिविटी में आपको करना है ऑन अ मैप ट्रेस द माइग्रेशन ऑफ ईच ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड द पेरेंट्स सिंस देयर बर्थ, ट्राई एंड एनालाइज द रीच फॉर ईच मूव। ये आपको करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंडिया में क्या है, सबसे ज्यादा माइग्रेशन जो है वो रूरल से अर्बन एरियाज में हो रहे हैं, क्योंकि पुश फैक्टर है रूरल एरियाज से। क्या? क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है तो इस वजह से लोगों को अर्बन एरिया में ज्यादा जॉब चांसेस मिल रहे हैं, और रूरल एरिया में बहुत ज्यादा पोवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एग्रीकल्चर ही एक रिसोर्सेज है। इस वजह से क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या है रूरल एरिया से अर्बन एरिया की साइड शिफ्ट हो रहे हैं। एडवर्स कंडीशन ऑफ पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट है रूरल एरियाज में, जिसकी वजह से पुल ऑफ द सिटी इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो अर्बन एरियाज है वो पुल कर रहे हैं इनको अपनी साइड में, बेटर लिविंग कंडीशंस को इंक्रीज करने के लिए। बेटर लिविंग कंडीशन मतलब स्कूल, हॉस्पिटल, ये सारी फैसिलिटी रूरल के कंपैरिजन में अर्बन में आपको देखने को मिल जाएगी। तो माइग्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है किसमें, पॉपुलेशन चेंज में। इट चेंज नॉट ओनली टू द पॉपुलेशन साइज बट ऑल्सो द पॉपुलेशन कंपोजिशन। ये क्या करता है, पॉपुलेशन साइज को भी चेंज करता है, पॉपुलेशन के कंपोजिशन को भी चेंज कर देगा अर्बन और रूरल पॉपुलेशन में, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ एज एंड सेक्स कॉम्पोजिशन, इंडिया में रूरल अर्बन माइग्रेशन जो होता है उसके वजह से इंक्रीज हुआ है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, कहाँ पे, सिटीज और टाउन में। अब क्योंकि रूरल की पॉपुलेशन अगर अर्बन में जाएगी तो सिटीज और टाउन की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। अर्बन पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा इंक्रीज आपको देखने को मिला है। पहले जो पॉपुलेशन इंक्रीज था वो था 17.29% पॉपुलेशन 1951 में था। अब अर्बन पॉपुलेशन कितनी हो गई है, 31.80% हो गई है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। सिग्निफिकेंट इंक्रीज आपको देखना पड़े मिलेगा मिलियन प्लस सिटीज में, मतलब बहुत सारी सिटीज है जिसकी पॉपुलेशन जो है मिलियन प्लस हो गई है। पहले ऐसी सिटीज सिर्फ 35 थी, अब 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ऐसी जो सिटीज है वो कितनी हो गई है, 53 हो गई है। 35 से जस्ट 53 हो गई है 10 साल के अंदर। ओके। अब एज कॉम्पोजिशन क्या है, हमारे यहाँ पे जो नंबर ऑफ पीपल्स है वो अलग अलग एज ग्रुप्स के हैं कंट्री में। वन ऑफ द ये सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पॉपुलेशन की। इंपॉर्टेंट डिग्री, अ पर्सन्स एज इन्फ्लुएंसेस व्हाट ही और शी नीड्स टू बाय डज एंड हिज हर कैपेसिटी टू परफॉर्म। पर्सन की एज जो होती है वो बताती है कि उसको क्या नीड है, वो क्या खरीद सकता है, और उसकी कैपेसिटी क्या है परफॉर्म करने के लिए। जैसे बच्चे होते हैं वो सिर्फ क्या है, चीजें खरीद सकते हैं, उनकी कुछ नीड्स होती हैं, वो कुछ काम नहीं कर सकते, कुछ परफॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन यंगस्टर्स जो होते हैं वो वर्किंग पॉपुलेशन में आते हैं, फिर जो एज ओल्ड पीपल होते हैं वो रिटायर्ड पॉपुलेशन में आते हैं। कॉन्सिक्वेंटली नंबर एंड द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन फाउंड विद इन द चिल्ड्रन वर्किंग एज एंड द एज ग्रुप आर नोटेबल डिटरमिनेंट ऑफ द पॉपुलेशन सोशल एंड द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। कितनी चाइल्ड की पॉपुलेशन है, कितनी एज ग्रुप जो होता है ना वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। क्योंकि देखो, पॉपुलेशन मेनली 3 ग्रुप में डिवाइड की जाती है। एक तो होते हैं चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स, 15 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं वो चिल्ड्रंस की कैटेगरी में आते हैं। ये इकोनॉमिकली क्या होते हैं, अनप्रोडक्टिव होते हैं, ये कुछ इकोनॉमिकली प्रोड्यूस नहीं करते हैं, सिर्फ इनको फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन और मेडिकल केयर की जरूरत होती है। फिर वर्किंग एज होती है 15 से 59 ईयर्स के बीच में, ये इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होते हैं और बायोलॉजिकली भी रिप्रोडक्टेड होते हैं। इसके वजह से ये वर्किंग पॉपुलेशन को कॉम्प्राइज करते हैं 15 से लेके 59। अबव 59 ईयर्स के जो लोग होते हैं वो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं। इवन तो वो अगर रिटायर्ड हो गए उसके बाद उन्होंने अपना कोई साइड बिजनेस खोल दिया तो वो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हो सकते हैं। वॉलेंटरीली वर्क कर सकते हैं, हो सकता है उनका रिक्रूटमेंट ना हो लेकिन वो बिजनेस या फिर कोई और तरीके से भी पैसा कमा सकते हैं। अब जो परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन होता है एंड द एज अफेक्ट द डिपेंडेंसी रेशियो बिकॉज द ग्रुप्स आर नॉट प्रोड्यूसर। ये जो चिल्ड्रंस होते हैं वो प्रोड्यूसर्स नहीं होते हैं। The proportion of three groups in India's population already presented in the figure 6.5। देखो 6.5 में बताया है क्या क्या है। एडल्ट जो है वो हमारे यहाँ 58.7% है। एज्ड पीपल जो है मतलब हमारी पॉपुलेशन जो है उसमें
ओल्ड एज लोग कम है, 6.9% ही है, और चिल्ड्रंस जो है वो 34.4% है। मतलब अभी हमारी एडल्ट्स वाली विंडो खुली है, तो हमको ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए एडल्ट्स को, जिसके वजह से वो प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। फिर चिल्ड्रंस भी हमारे यहाँ 34.4% ही है, ज्यादा नहीं है पॉपुलेशन। तो हमको अभी क्या करना चाहिए, अभी हमारे एडल्ट पॉपुलेशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्लियर है? चलिए, उसके बाद सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो मतलब पर 1000 मेल पे कितनी नंबर ऑफ फीमेल्स है, उसको हम बोलते हैं सेक्स रेशियो। जैसे कि मान लो 900 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेक्स रेशियो। अब दिस इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर है ये, कि कितनी इंडिया में सोशली हम लोग कितने इक्वल है, मेल्स और फीमेल्स इक्वल है सोसाइटी में या नहीं है एट अ गिवन टाइम पे, वो सेक्स रेशियो बताता है। सेक्स रेशियो जो होता है हमेशा अनफेवरेबल रहता है टू द फीमेल्स। क्या सेक्स रेशियो हमारी इंडिया में भी कम है, देखो 1951 से लेके हम चेक करेंगे। पहले जो 1951 का हमारा सेक्स रेशियो था वो 946 था, मतलब 946 फीमेल थी 1000 मेल्स पर, ठीक है। उसके बाद 61, 60, 71 में सबसे कम जो है 1991 में है, 929 फीमेल्स है पर 1000 मेल्स। 2011 में वापस इंक्रीज होके 943 हो गया, अब 2021 में और इंक्रीज होगा। अभी एक दो दिन पहले ही न्यूज़पेपर में आया था, लास्ट अगर हम 3 to 4 ईयर का डेटा देखें तो 1000 को क्रॉस कर चुका है हमारे इंडिया में ये सेक्स रेशियो, ठीक है। तो जब हमारे 2022 का सेंसस आएगा तब हमें एक्चुअल सेक्स रेशियो अब पता चलेगा। केरला का सेक्स रेशियो हमेशा से ज्यादा था, 1084 फीमेल्स है पर 1000 मेल्स में। पुडुचेरी का भी ज्यादा है, 1038 है। उसके अलावा दिल्ली का बहुत कम है, 866 है, और हरियाणा का तो और भी कम है, 877 है। लेकिन अब वहां पे बहुत ज्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारे प्रोग्राम है, तो उसकी वजह से अब सेक्स रेशियो काफी इंप्रूव हो गया है, क्योंकि अब फीमेल इन्फेंटिसाइड नहीं होता है। पहले फीमेल इन्फेंटिसाइड होता था, इस वजह से फीमेल चाइल्ड की किलिंग हो जाती थी, इस वजह से बहुत कम सेक्स रेशियो रह जाता था। अब तो सबको इक्वली ही सब लोग करते हैं, कि मेल हो फीमेल हो कोई भी हो चलेगा, तो इस वजह से अब सेक्स रेशियो काफी इंप्रूव हो गया है। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर सच वेरिएशन, तो गवर्नमेंट की बहुत सारी अलग अलग पॉलिसी और जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीजों की वजह से काफी कम हुआ है। फिर आएगा हमारा लिटरेसी रेट्स। देखो लिटरेसी रेट क्या होती है, ये एक क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन कितना लिटरेट है, ठीक है। लिटरेट मतलब क्या होता है, कोई भी इंसान जो रीड राइट और अंडरस्टैंड कर सकता है किसी भी लैंग्वेज में, उसको हम बोलते हैं लिटरेट पर्सन, ठीक है। तो एजुकेट सिटीजन कैन मेक इंटेलिजेंट चॉइसेस एंड अंडरटेक द रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, क्योंकि जो एजुकेटेड इंडियंस होंगे वो ज्यादा इंटेलिजेंट चॉइसेस कर सकते हैं, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हैं। लो लेवल ऑफ लिटरेसी जो है वो सीरियस ऑब्स्टेकल होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जो लो लिटरेट लोग होते हैं वो ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन जिसकी एज 7 साल या उससे कम है, या 7 साल या उससे ज्यादा है, जो रीड राइट और किसी भी अंडरस्टैंड कर सकता है एक लैंग्वेज को, उसको हम क्या बोलते हैं, लिटरेट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक स्टडी इंप्रूवमेंट होता है लिटरेसी लेवल इन इंडिया में। लिटरेसी रेट जो है कंट्री में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 73% है। 80.9% जो है मेल्स की लिटरेसी रेट है, और 64.6% जो है वो फीमेल्स की लिटरेसी रेट है, ठीक है। क्यों डिफरेंसेस एग्जिस्ट करता है ये वाला, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे मैं बता देती हूँ, मेल्स को ज्यादा एजुकेशन राइट्स मिलते हैं, इस वजह से उनकी लिटरेसी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, ठीक है। फीमेल से ज्यादा हाउस होल्ड वर्क कराया जाता है, जो रूरल एरियाज होते हैं वहां पे मेल के फीमेल के कंपैरिजन में मेल्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाती है एजुकेशन लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब आप कौन सा टाइप का ऑक्यूपेशन करते हैं। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज इकोनॉमिकली एक्टिवेट इन एन इम्पॉर्टेंट इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट, हमारी कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जो पर्टिकुलर इकोनॉमिकली एक्टिविटी में इंडल्ज है डेवलपमेंट करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन किसके अकॉर्डिंग हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन जैसे कि प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी। कितनी आपकी जो पॉपुलेशन है वो डिफरेंट टाइप का ऑक्यूपेशन रिफर करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इनॉर्मस वेराइटी ऑफ ऑक्यूपेशन जो है हमारी कंट्री में मिलते हैं। जनरली इनको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी एक्टिविटीज जैसे कि एग्रीकल्चर हुआ, एनिमल हस्बेंड्री हुआ, फॉरेस्ट्री हुआ, फिशिंग हुआ, माइनिंग हुआ, क्वेरिंग हुआ, ये सारी प्राइमरी एक्टिविटीज में आती है। अगर आपकी कंट्री की ज्यादा पॉपुलेशन प्राइमरी एक्टिविटीज है तो उनका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स क्या होगा, प्राइमरी एक्टिविटीज वाला होगा। सेकेंडरी एक्टिविटीज जिसमें मैन्युफैक्चरिंग आता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग आता है, इंडस्ट्रीज आती है, बिल्डिंग आता है, कंस्ट्रक्शन वर्क आता है, ये सारी आती है। टर्शरी एक्टिविटीज में आता है ट्रांसपोर्ट आता है, कम्युनिकेशन आता है, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन और अदर सर्विसेज, तो सर्विस सेक्टर भी हम इसको बोलते हैं। द पोर्शन ऑफ पीपल वर्किंग इन कितने लोग अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है वो किस पे डिपेंड करता है, डेवलप्ड कंट्री है कि डेवलपिंग कंट्री है। जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं वहां पे जो अधिकतर लोग होते हैं वो सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज में ज्यादा इंडल्ज होते हैं, क्योंकि वहां पर डेवलप्ड कंट्री में क्या होता है, अर्बनाइजेशन अच्छा होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा होता है, तो सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज में जॉब इजीली मिल जाती है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनका जो हायर पोर्शन होता है उनके वर्क फोर्स का वो किस में इंगेज होता है, प्राइमरी एक्टिविटीज में इंगेज होता है। जैसे कि इंडिया का 64% जो पॉपुलेशन है वो मेनली किसमें है, एग्रीकल्चर में है, ठीक है। और जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में हमारा जो पॉपुलेशन इंडल्ज है वो कितना है, 13 और 20% ही है ओनली, ठीक है। इंडिया का सर्विस सेक्टर फिर भी सेकेंडरी सेक्टर के कंपैरिजन में थोड़ा अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर हमारा बहुत ज्यादा लैग करता है। There is an occupational shift in favor of secondary and tertiary sector because of growing industrialization and urbanization in the recent times. तो secondary और tertiary sectors की तरफ कब ऑक्यूपेशनल शिफ्ट होगा, जब अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होगा वो ज्यादा होगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारा वो है हेल्थ। हेल्थ क्या करता है, देखो हेल्थ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पॉपुलेशन के कंपोजिशन में, क्योंकि हेल्थ जो होता है वो हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा। बहुत सारे एफर्ट्स गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिसके वजह से कुछ हेल्थ कंडीशन जो है इंडियन पॉपुलेशन की इम्प्रूव किया जाए, अलग अलग। जैसे इंद्रधनुष स्कीम चल रही है, इसमें आपको हेल्थ बेनिफिट्स दिया जाता है। आयुष्मान भारत स्कीम चल रही है, उसमें हेल्थ बेनिफिट्स दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, इंडियन पॉपुलेशन की हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। इस वजह से जो डेथ रेट है इंडिया की वो डिक्लाइन हो गया है। पहले 25 पर 1000 पॉपुलेशन में लोग मर जाते थे 1951, मतलब 1000 में से 25 लोग मर जाते थे। लेकिन अब ये जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन हो गया, अब 7.2 लोग मरते हैं पर 1000 में, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंक्रीज हो गई है, मतलब बर्थ जो है वो मतलब बर्थ के बाद कितना बच्चा जिंदा रहेगा वो उसकी रेट भी इंक्रीज हो गई है। पहले 36.7 थी, 36.7 ईयर्स हुआ करती थी 1951 में। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कितना जी सकता है, 67.9 ईयर्स हो गई है 2012 तक, ठीक है। क्लियर है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इज द रिजल्ट ऑफ, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं, उसमें से एक फैक्टर होता है पब्लिक हेल्थ और प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्टियस डिसीज। जो इन्फेक्टियस डिसीज है उनको प्रिवेंट करना, मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस को यूज करना इन डायग्नोसिस और एलिमेंट्स का ट्रीटमेंट करने के, ये सारी चीजें क्या करती है, सस्टेनेबली इंप्रूव करती है हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को। इतने सारे कंसिडरेबल अचीवमेंट्स होने के बाद भी हमारा इंडिया अभी भी ऐसी पोजीशन पे नहीं पहुंचा है जहां पे हम बोल सके कि इंडिया का हेल्थ स्ट्रक्चर अच्छा है, ठीक है। अब पर कैपिटा कैलोरी कंजप्शन जो है हमारी इंडिया का बहुत कम है, ठीक है। रिकमेंडेड लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन हमारी इंडिया में है, ठीक है। लार्ज परसेंटेज ऑफ आर पॉपुलेशन माल न्यूट्रिशन में को बिलोंग करती है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, बेसिक एम्यूनिटीज नहीं है लोगों के पास। बेसिक एम्यूनिटीज मतलब, एक सेकेंड, बेसिक सैनिटेशन एम्यूनिटीज अवेलेबल नहीं है, और ये सिर्फ अवेलेबल है तो सिर्फ 1/3 ऑफ द रूरल पॉपुलेशन के पास ही है। ये सारी जो प्रॉब्लम्स है उनके वजह से क्या होता है, अप्रोप्रिएट
ठीक है, तो ये सारी एमिनिटीज नहीं है, इस वजह से अभी हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे है। एडोलसेंट पॉपुलेशन मतलब ऐसी पॉपुलेशन जो 10 to 19 ईयर्स के बीच में आती है। इसमें क्या होता है, इंडियन पॉपुलेशन में एडोलसेंट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। 1/5 जो टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की वो एडोलसेंट्स में आती है। इनका एज ग्रुप होता है 10 से लेके 19 ईयर्स की। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर, क्योंकि ये ही वो रिसोर्स हमारे फ्यूचर के रिसोर्सेज है जो हमको आगे जाके काम में आने वाले हैं, जो हमारे नेशन के लिए डेवलपमेंट में काम करने वाले हैं। तो इनका जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स है वो हायर होना चाहिए देन दोज ऑफ द नॉर्मल चाइल्ड और अडल्ट। अडल्ट के कंपैरिजन में और नॉर्मल चाइल्ड के कंपैरिजन में इनको ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की जरूरत है। और पुअर न्यूट्रिशन के वजह से डिफिशियंसी और स्टंटेड ग्रोथ हमको देखने को मिलती है। अगर इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो इनकी ग्रोथ नहीं होगी। और इंडिया में क्या है, जो डाइट अवेलेबल है एडोलेसेंट्स के लिए वो इनएडिक्वेट है न्यूट्रिएंट्स में, मतलब उनमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो बहुत सारी जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनकी वजह से उनको क्या हो जाता है, अनीमिया हो जाता है। अनीमिया मतलब ब्लड की कमी होना। ठीक है, बहुत सारी एडोलेसेंट गर्ल्स ऐसी हैं जिनको अनीमिया की कमी हमको देखने को मिलती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है फिर देखने को मिलती है एक यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि जो एडिक्वेट अटेंशन भी नहीं दी जाती है डेवलपमेंट के प्रोसेस में। एडोलेसेंट्स जो गर्ल्स होती हैं उनको सैनिटाइजेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, अवेयरनेस अमंग देम कैन बी इम्प्रूव थ्रू द स्प्रेड द लिटरेसी एंड एजुकेशन। और उनके लिए अवेयरनेस कैसे हम बढ़ा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनको लिटरेट करें और एजुकेशन प्रोवाइड करें। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी क्या होती है, planning of families would improve the individual health and the welfare. The government of India initiated a family planning program. ठीक है, अब हमारी इंडिया में जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आपको फैमिली प्लानिंग को इम्प्रूव किया गया है, इंडिविजुअल की हेल्थ के लिए इम्प्रूव किया गया है, वेलफेयर को इम्प्रूव कर सकती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था 1952 में। उसके बाद फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो था वो प्रमोट करता है पेरेंटहुड को और वॉलेंट्री बेसिस पे। ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब आई थी, 2000 में आई थी। इज अ कल्मिनेशन ऑफ ईयर ऑफ द प्लान्ड एफर्ट्स। आपको कैसे आप प्लान्ड एफर्ट कैसे कल्मिनेशन करना है वो सब। एनपीपी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 की जो है वो प्रोवाइड करती है, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है कि फॉर इम्पार्टिंग फ्री एंड कंपलसरी स्कूल एजुकेशन देना अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में आपको सबसे पहले दिया है फ्री एंड कंपलसरी स्कूल एजुकेशन 14 ईयर्स तक के एज के बच्चों में। और रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू बिलो 30%। मतलब जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं उनको इन्फेंट बोलते हैं, और इन्फेंट की बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी रेट थी, मतलब पैदा होते थे मर जाते थे। तो उसको भी आपको इतना कर दिया है 30/1000 लाइव बर्थ, मतलब 1000 बच्चे पैदा होते तो उसमें से सिर्फ 30 से ही कम बच्चे मरते, पहले 50 से भी ज्यादा मर जाते थे। ठीक है, फिर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन किया जाता है चिल्ड्रंस का, सारे वैक्सीन लगाए जाते हैं जो प्रिवेंटेबल डिसीज होती है उन सबके लिए। उसके अलावा डिले किया जाता है मैरिज फॉर द गर्ल्स, मतलब गर्ल्स की एज भी इंक्रीज कर दिया, मैरिज की 18 ईयर्स कर दिया, अब 21 ईयर्स होने वाली है। इसके लिए एक नया एक्ट आया है पार्लियामेंट में। ठीक है, वो 21 ईयर सजेस्ट कर रही है। फैमिली वेलफेयर पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं। क्लियर है क्या क्या किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, वेलफेयर प्रोग्राम बनाया जा रहा है, स्कूल एजुकेशन दिया जा रहा है, फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम किया जा रहा है, इम्यूनाइजेशन बढ़ाया जा रहा है प्रिवेंटेबल डिसीज के लिए, और मैरिज ऑफ गर्ल्स की एज को क्या किया जा रहा है, डिले किया जा रहा है। फिर एमपीपी 2000 एंड दी एडोलेसेंट्स, जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है 2000, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि अडोलोसेंट जो है वो बहुत ज्यादा मेजर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है जिसको ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के अलावा भी कुछ पॉलिसीज बनानी चाहिए जिसको ज्यादा इम्फेसिस देना है उनकी प्रोटेक्शन में। कहाँ से प्रोटेक्शन, उनको अनवांटेड प्रेगनेंसी से प्रोटेक्शन देना है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से प्रोटेक्शन देना, क्योंकि ये एडोलेसेंट एक एज ऐसी होती है उस टाइम पे ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हो जाती है, अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो जाती है एडोलेसेंट्स को। तो इसलिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जो एनकरेज करेगा, एक तो डिले किया जाए मैरिज में, मतलब चाइल्ड मैरिज ना हो, ज्यादा से ज्यादा आप मतलब 18 ईयर्स के ऊपर ही लड़कियों की शादी करें। ठीक है, इसके वजह और उसके अलावा चाइल्ड बियरिंग एजुकेशन दी जाएगी एडोलेसेंट में कि अगर आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपको क्या करना है, रिस्क बताया जाएगा, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से आपको क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव क्या क्या सर्विसेज एक्सेसिबल है एंड अफोर्डेबल है, इसके अलावा फूड सप्लीमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, न्यूट्रिशनल सर्विसेज देनी चाहिए, और लीगल मेजर्स को भी स्ट्रेंथन किया गया है जिससे आप चाइल्ड मैरिज को क्या कर सको, प्रिवेंट कर सको।
सको। पीपल आर द नेशंस मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज, जो पीपल होता है वो नेशन का सबसे ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स है, इसलिए वेल एजुकेटेड हेल्दी पॉपुलेशन जो होता है वो पोटेंशियल पावर का पोटेंशियल रखता है, और वो ही क्या कर सकता है, हमारी इंडिया को आगे जाके ग्रो कर सकता है। क्लियर है इतना? तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ। देखो, हमने आज पढ़ा पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन का साइज क्या होता है, हमारी इंडिया में पॉपुलेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमारी इंडिया में कितनी पॉपुलेशन रहती है, वर्ल्ड की 17.5% पॉपुलेशन वर्ल्ड के 2.4% लैंड पर रहती है। सेंसस क्या होता है, पॉपुलेशन का डेटा होता है जो हर साल होता है। पहला सेंसस 1871 में हुआ था। यूपी सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है, वहां पे 199 मिलियन पॉपुलेशन रहती है, और इंडिया की 16% पॉपुलेशन कहाँ रहती है, यूपी में रहती है। हिमालयन स्टेट्स में सिक्किम जो है वहां पे लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, वहां पे सिर्फ 0.6 मिलियन पॉपुलेशन रहती है। इंडिया की आधी पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, इन 5 स्टेट्स में रहती है। राजस्थान जो है एरिया में सबसे बिगेस्ट स्टेट है। क्लियर है? अब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डेंसिटी कितनी है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितनी पॉपुलेशन रहती है, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है बिहार की, वेस्ट बंगाल की, उत्तर प्रदेश एंड केरला की। उसके अलावा कम पॉपुलेशन डेंसिटी देखी जाती है माउंटेन एरिया वाले में देखी जाती है, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन एरिया में भी कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। क्लियर है? पॉपुलेशन ग्रोथ में हमने देखा था एब्सोल्यूट नंबर में इंक्रीज होना है या रेट, एब्सोल्यूट एनुअल ग्रोथ रेट होना। एनुअल ग्रोथ रेट कैसे, हम हर साल कितने इंक्रीज हुआ है परसेंटेज वाइज वो हम देखेंगे। 1951 से 2011 तक पहले एनुअल ग्रोथ रेट इंक्रीज हुआ है, पर फिर बाद में डिक्रीज हुआ, लेकिन नंबर अभी भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये पॉजिटिव साइन है कि हमारा ग्रोथ रेट कम हो रहा है। ग्रोथ रेट मतलब चाइल्ड बर्थ रेट अब कम हो गए हैं। क्लियर? चलिए, इसके बाद हमने देखा था बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन, ये 3 फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से हम पॉपुलेशन चेंज और ग्रोथ को देखते हैं। बर्थ रेट, आपको पता है कितने नंबर ऑफ बच्चे पैदा हो रहे हैं उससे आपकी पॉपुलेशन ग्रो होगी। डेथ रेट और बर्थ रेट के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमको पॉपुलेशन ग्रोथ बताता है। माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब मूवमेंट होता है पीपल का एक जगह से दूसरी जगह, इंटरनल और इंटरनेशनल माइग्रेशन। जो माइग्रेशन होता है वो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं लाता है नंबर ऑफ पॉपुलेशन में, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज्यादा चेंज ले आता है। रूरल से अर्बन पॉपुलेशन जो हो रही है अब माइग्रेट कर रही है, तो अर्बन एरिया जो है वहां का पॉपुलेशन परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। पहले 17.29% हुआ करता था, अब 31.82% है, और मिलियन प्लस सिटीज भी अब इंक्रीज हो गई है, 35 से 53 हो गई है। एज कॉम्पोजिशन हमने देखा 3 टाइप का होता है। एक तो बिलो 15 ईयर्स मतलब चिल्ड्रंस जिनको फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स होती है। 15 से 59 वर्किंग पॉपुलेशन होती है, और 59 से ऊपर जो होती है वो रिटायर्ड पॉपुलेशन होती है। सेक्स रेशियो हमने देखा इंडिया का 943 है। सेक्स रेशियो मतलब नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। लिटरेसी रेट में कोई भी बच्चा जो 7 ईयर्स और उससे ऊपर का है, अगर वो रीड और राइट कर सकता है तो हम उसको लिटरेट बोलेंगे। लिटरेसी रेट जो इंडिया में है वो 73% है, मेल्स की 81% है और फीमेल्स की 64.6% है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब किसी कंट्री की कितनी पॉपुलेशन है वो पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में ज्यादा इंडल्ज है, जैसे कोई प्राइमरी एक्टिविटीज में होता है, सेकेंडरी में होता है या टर्शरी में होता है। जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है वो प्राइमरी एक्टिविटीज में ज्यादा होती है, और सेकेंडरी और टर्शरी जो होती है वो डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन काफी अच्छा डेवलप हो चुका होता है। क्लियर? नेक्स्ट हमने देखा था हेल्थ इंडिकेटर्स। हेल्थ इंडिकेटर्स में हमने देखा था कि पब्लिक हेल्थ पे इंडिया काफी ध्यान दे रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है। ठीक है, मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, सैनिटेशन का प्रॉब्लम है, उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है, स्वच्छ भारत मिशन चलाया जा रहा है। उसके अलावा एडोलोसेंट की पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है। तो 1/5 जो टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की वो क्या है, एडोलोसेंट है, और वो ही हमारी फ्यूचर का रिसोर्स है, तो उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, उनको ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की जरूरत है। फिर नेक्स्ट आई थी हमारी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में आई थी, जो किस पे ध्यान देती है, एजुकेशन पे ध्यान देती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी पे ध्यान देती है, इम्यूनाइजेशन कराना है चिल्ड्रंस को, डिसीज से प्रिवेंट करना है, मैरिज में डिले करना है गर्ल्स की, और फैमिली वेलफेयर के लिए प्रोग्राम चलाना है। अब नेशनल पॉलिसी पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में एडोलेसेंट पे कैसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, एक तो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, इसके अलावा ज्यादा एम्फेसिस देना है कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए अनवांटेड प्रेगनेंसी और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से। ठीक है, उनको इन सारी चीजों के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए, और अवेयरनेस कैसे आ सकती है, एजुकेशन प्रोवाइड करके। ठीक है,
चलिए, आज के लिए इतना ही। चैप्टर 6 पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपको मैं एक समरी वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम पूरा 1 to 6 पूरा चैप्टर क्लास 9 एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का सेशन पूरा खत्म कर लेंगे। ये मैराथन सेशन रहेगा जिसमें हम शायद 3 आवर्स में पूरा का पूरा आप समरी कर सकते हैं। जब भी आपको एग्जाम के पहले रिवाइज करना हो तो आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा, तो आप जरूर देखिएगा। और इसके पहले के वीडियो अगर आपको डिटेल वाले देखने हैं तो वो भी आप जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।